150 वर्षों के बाद यह भारत भारत न रह करके इस्लामिक देश भी हो सकता है। अगर भारत को हिंदू राष्ट्र न बना करके इस देश को हमेशा के लिए असुरक्षित छोड़ दिया गया, उस समय भूल हो गया, बहुत बड़ा भूल हुआ। तो पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बन गया, भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। अगर हिंदू राष्ट्र अगर होता, जब आई लव मोहम्मद लिखने पे उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या तमाम हिंदुवादी संगठन हैं, वो आई लव महादेव लिख रहे हैं उसके विरोध में, लेकिन उनमें से किसी पे एफआईआर नहीं हुई है। हमको यह नहीं कहना है। आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव का मामला उत्तर प्रदेश में सियासी पारे को बढ़ा रहा है। लगातार जिस तरीके से बरेली में हिंसा हुई, पुलिस के तरफ से लाठीचार्ज हुआ, ईद ए मिलादुन्नबी के अवसर पर एक शख्स ने कानपुर में आई लव मोहम्मद लिखा, उसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। जब ये बात मौलाना तौकीर रजा तक पहुंचती है, तौकीर रजा के आह्वान पे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं, हाथ में दफ्तियां लेकर के सड़कों पे उतरते हैं, आई लव मोहम्मद की दफ्तियां होती है। उसके बाद लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के लिए पुलिस सड़कों पे आती है, भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है। उसके बाद ये मामला पूरे देश में फैल जाता है। उसके बाद सूबे के मुखिया का बयान इस पे आता है कि मौलाना भूल गया है कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, ऐसा इलाज करेंगे कि आने वाली पुश्तें दंगा करने के नाम से डरेंगी, कांपेंगी। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता हरिनारायण राजभर जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? मैं तो यह कहना चाहूंगा कि यह परिस्थितियां जो आज गुजर रही है देश के सामने, जैसा आप तौकीर रजा वगैरह के बारे में जो बता रहे हैं, ये अभी तो बहुत छोटा सा है। आगे चल करके ये कितना भयंकर होगा, जो सीधे या राष्ट्रीय समस्याएं बन जाएंगी। मैं यह कहना चाहूंगा कि उस समय भूल हो गया, बहुत बड़ा भूल हुआ। जिस समय यह देश आजाद हुआ और पाकिस्तान बना, तो पाकिस्तान तो इस्लामिक देश बन गया, भारत को हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। मगर भारत को हिंदू राष्ट्र न बना करके इस देश को हमेशा के लिए असुरक्षित छोड़ दिया गया। असुरक्षित छोड़ दिया गया, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए था भारत, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए भारत। अगर हिंदू राष्ट्र अगर होता तो जो चीजें आप देख रहे हैं, यह परिस्थितियां नहीं पैदा होती। न कोई इकट्ठा होकर जिहाद छेड़ता, न इकट्ठा होकर लव जिहाद छेड़ता, न इकट्ठा होकर धर्म परिवर्तन करता, ये कुछ नहीं होता। यह एक पारंपरिक व्यवस्था के अंदर ये देश चलता और हमेशा के लिए सुरक्षित रहता। भारत को हिंदू राष्ट्र न बनाने की वजह से भारत को इतना बड़ा खतरे में छोड़ दिया गया कि हो सकता है 150 वर्षों के बाद यह भारत भारत न रह करके इस्लामिक देश भी हो सकता है। जिस तरह से इस देश में ये घुसपैठियों का घुसपैठ हो रहा है, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, और दूसरी बात एक और मैं कहूंगा कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं है। यह फ्री है कि आप जितनी औरतें चाहे रख लें, जितने बच्चे पैदा कर लें, तो जनसंख्या के आधार पर भी इस देश में भारतीयता घट रही है। भारतीयता माने भारत हिंदुओं की वजह से है, नहीं तो ये भी पाकिस्तान बन जाएगा। तो उनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। तो मित्र, आज यह कोई बहुत जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा विषय है कि भविष्य में यह इतना बड़ा भयंकर स्थिति होगा जो कोई हुकूमत संभाल नहीं सकती। मैं कह रहा हूं कि उसने तो जो ने लिखा था, खैर ठीक है, चलो भाई, उसके ऊपर एफआईआर हुआ, उसको व्यवहारिक तौर पर समझाना चाहिए। मगर तौसीफ रजा ने जो काम किया बरेली में, यह विस्फोटक, यानी ये सांप्रदायिक रूप ले लिया, उसको सामूहिक रूप से उसका विरोध नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, जब उसने लिख ही दिया आई लव मोहम्मद, तो इस पे एफआईआर करने की नौबत कहां तक आ गई? वो दंगे नहीं भड़का रहा था और चीजें नहीं कर रहा था, लेकिन
जब आई लव मोहम्मद लिखने पे उसके ऊपर एफआईआर हुआ है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं या तमाम हिंदूवादी संगठन हैं, वो आई लव महादेव लिख रहे हैं उसके विरोध में, लेकिन उनमें से किसी पे एफआईआर नहीं हुई है। हमको यह नहीं कहना है हम्म, कि उसके ऊपर आई लव मोहम्मद करने से, लिखने से एफआईआर हुआ। हम्म, यह पुलिस जाने क्यों किया, हम्म, अब उसका कारण पर हम नहीं जाएंगे। चाहे आप इस समय बता रहे हैं कि आई लव महादेव लिख रहे हैं लोग, तो इन पर कोई एफआईआर नहीं हो रहा है, ये भी प्रशासन की बात है, यह प्रशासन की बात है। मगर एक हुजूम इकट्ठा करके एक सांप्रदायिक रूप देना चाहे किसी के लिए भी, वो कानून के विरोध में है। तो मैं वो का किया, हमें उधर नहीं जाना है, वो तो पुलिस जाने, वो जाने, पुलिस ने एफआईआर किया। अच्छा, लोग अब लगातार सवाल कर रहे हैं कि योगी जी ने जिस तरीके का बयान दिया है कि मौलाना भूल गया कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है, ऐसा इलाज करेंगे कि आने वाले पुश्तें दंगे के नाम से थर्राएंगी, दंगा करने के बारे में नहीं सोचेंगी। तो अब जनता लगातार इस बयान पे सवाल कर रही है कि आप उस वक्त कहाँ थे जब फतेहपुर में ऐसा मामला हुआ, जब मस्जिद के अंदर हिंदूवादी संगठन के लोग घुस करके तोड़फोड़ कर रहे थे, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई सूबे के मुखिया। भाई ऐसा है कि अब आप कहिए कि राम जन्मभूमि पर फिर राम मंदिर क्यों बना दिया गया, तो कहा गया है कि बाबर ने तोड़ करके उसको मस्जिद बनाया था। अब आप ये कहिए कि द्वारिका में कृष्ण जन्मभूमि पर मस्जिद बनी हुई है, वो भी तैयारी चल रही है कि वहां मंदिर बने। विश्वनाथ मंदिर पर, यानी विश्वनाथ मंदिर पर भी बाबर ने ऐसा किया था। तो मैं कह रहा हूं कि वहां तो उन मंदिरों पर और देवी देवताओं के ऊपर जो है वह अपना ये सब जो है निर्माण किए थे, तो हटाया गया। रहा सवाल हो कि देखिए, बिगड़ती हुई शासन व्यवस्था को देखते हुए हमें पीछे नहीं देखना चाहिए, तत्काल उस पर काबू करने की आवश्यकता पड़ती है। तो जोगी ने जो किया वो समय के अनुसार, बहुत शासनिक व्यवस्था के अनुसार जो भी किया अच्छा किया, और परिस्थिति को नियंत्रण में ले लिया। और उनको मैं कहूंगा कि और दमनात्मक कार्रवाई करना चाहिए कि भविष्य में इस तरह के घटनाओं के बारे में लोगों को सोचने पर याद आए, ये मेरा कहना है। अच्छा, बरेली में जो मौलाना था, मौलाने के दफ्तर को सील कर दिया गया है, वहां पे इंटरनेट सुविधाओं को 30 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, बंद कर दिया गया सारी चीजें, इसलिए कि इन लोगों का कनेक्शन जो है देश विदेश से रहता है। ऐसा नहीं है कि वो बरेली में कर दिया, पूरा भारत उससे कनेक्टेड है, विश्व कनेक्टेड है। तो ये इसका असर विश्व के किसी भी हिंदू वर्ग पर पड़ता है। अभी ये लोग यहाँ के रिएक्शन में बांग्लादेश में हिंदू के खिलाफ अत्याचार शुरू कर देंगे, पाकिस्तान में भी कर देंगे, अरब देशों में भी कर देंगे। तो सारी व्यवस्था के अंतर्गत है, प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत है कि इसका असर कहीं दूसरे जगह प्रभावी न हो, ये कहने का मतलब है। अच्छा, ये बताइए, जब आई लव मोहम्मद लिखने पे एफआईआर हुई, आई लव महादेव लिखने पे एफआईआर नहीं हुई, लोग इसे बता रहे हैं कि दोहरा चरित्र है, सरकार का दोहरी नीति अपना रही है एक लोगों पे, क्योंकि जो मुस्लिमों से नफरत है योगी आदित्यनाथ जी की, वो जग जाहिर है एक तरीके से। तो वो कह रहे हैं कि वो लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं वो बदले की भावना से। नहीं, योगी जी का कभी किसी मुस्लिम के से कोई नफरत नहीं है। मुस्लिम स्वतः नफरत वाला ही काम करता है, तो फिलहाल कानून व्यवस्था के अंतर्गत तो इनको देखना ही पड़ेगा। मेरा कहना है कि इस देश का मुसलमान ये मुगलों द्वारा विदेशियों की संपत्ति है, विदेशियों का परिवार है, जिसमें हमारा देश गुलाम था। तो यह यहाँ जबकि हैं हिंदू से ही मुस्लिम हुए हैं, बाकी यह आपको यह नहीं मानते, वो उनको पैगंबर मानते हैं, बाबर को पैगंबर मानते हैं। तो मेरा यह कहना है कि यह कानून व्यवस्था, यानी भारतीय लोकतंत्र के कानून को ये नहीं मानते, अपने खुदा और इस्लामिक कानून को मानते हैं, अपने धर्म को कानून मानते हैं। तो दिक्कत तो होगी ही भाई, दोहरी व्यवस्था तो है मुसलमानों की। तो आखिर हम कह रहे हैं कि यह देश है, इसमें हर वर्ग के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। तो शासन को तो जो ज्यादा खुराफात करेगा उसको नियंत्रित तो करना पड़ेगा, कड़ाई तो होनी ही। अच्छा, आपने कहा कि लगातार घुसपैठिए आ रहे हैं भारत में, शरणार्थी आ रहे हैं,
सबसे बड़ा सवाल एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को शरण इस देश में देश के प्रधानमंत्री ने दी है। हाँ, तो देना चाहिए। किसी भी देश के संकटग्रस्त परिस्थितियों में हाँ। कोई अगर आता है तो उसको शरण देना चाहिए। ये कार्यालय भी खुला है किसका? शेख हसीना का, भारत में, दिल्ली में। वो तो ठीक है भाई, वो तो आप भी जाकर के लंका में, रूस में, अमेरिका में खोल लीजिए, इसके लिए कहाँ मनाही है? ये तो सबके लिए फ्री है। तो आप लगातार कह रहे हैं कि शरणार्थियों की संख्या बढ़ रही है, घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है, तो संख्या आखिर बढ़ा कौन रहा है? सरकार के ही संरक्षण में तो चीज। मैं कह रहा हूँ कि वो उनका कार्यालय खुल गया, मगर यहाँ के वो मतदाता नहीं है। मगर घुसपैठियां और जो ये घुसपैठियां कर रहे हैं वो यहाँ का मतदाता बन रहे हैं। यह समस्या है। आना जाना कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया खुली है। बाकी आप आकर के गलत तरीके से यहाँ का मतदाता बन जाइए, यहाँ का नागरिक बन जाइए, इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये मेरा कहना है। चलिए, हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हरिनारायण राजभर जी, जिनसे बातचीत हुई, क्योंकि देश में आज के समय में सबसे ज्यादा चर्चा आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव पे हो रही है। बरेली में जिस तरीके का माहौल बना, जिस तरीके का सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई, उसे लेकर के तमाम बातचीत हुई। इनका कहना है कि सरकार ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई की है। इस देश में मुस्लिमों को होना ही नहीं चाहिए था। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उन सभी को पाकिस्तान चले जाना चाहिए था, तो ऐसी नौबत भारत में आती ही नहीं। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है वो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।